आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है आत्मिक मंडल में जब हम दुआ नहीं करते। What happens when we don't pray? क्या होता है जब हम दुआ नहीं करते। हमें ये पता है कि क्या होता है जब हम दुआ करते हैं, उसके विषय में भी हम लोग आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरली सीखेंगे। लेकिन आज क्या होता है जब हम दुआ नहीं करते। What happens when you don't pray? इधर भी और आत्मिक मंडल में भी क्या होता है जब आप दुआ नहीं करते। स्टैटिस्टिकली इस प्रकार से कहा जाता है कि मात्र 65% लोग ही है जो प्रेयर करते हैं क्रिश्चियनिटी में, और 35% लोग या तो वो हार्डली प्रेयर करते हफ्ते में एक बार, या फिर वो प्रेयर ही नहीं करते। ऑलमोस्ट 35% क्रिश्चियंस जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं वो प्रेयर ही नहीं करते, या फिर वो चर्च भी नहीं जाते, या कोई भी आराधना के कार्यों में जुड़ते नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ, बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ त्योहारों में या कोई स्पेशल इवेंट में चर्च में जाते, और बस घर पे उनके एक मूर्ति होती है जो ये दिखा देता है कि वो एक मसीह है, या फिर उनका नाम मसीह है। इसके अलावा वो मसीह में कोई स्पिरिचुअल चीजों को वो नहीं करते करके। अब क्या होता है अगर ऐसे लोग जो प्रेयर नहीं करते, या हम प्रेयर नहीं करते, हमारा एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है, तो होता क्या है। पहला चीज, यू बिकम वल्नरेबल टू स्पिरिचुअल अटैक्स। आप जो स्पिरिचुअल अटैक होता है उसके लिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं। मतलब आपको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। चारों तरफ से आप अपने सारे दरवाजे खोल चुके होते हैं, और शैतान के लिए बड़ा आसान होता है आपके खिलाफ अटैक करना। आपको ये समझना जरूरी है कि आपके और मेरे 5 मिनट की प्रार्थना शैतान को बड़ा दिक्कत नहीं दे सकता है। आपको समझना है, शैतान अगर बिब्लिकली भी देखा जाए तो तकरीबन 6000 साल पुराना है। उसकी उम्र अगर मैं बिब्लिकली भी देखूं तो मोर देन 6000 ईयर्स का है शैतान। तो आपको क्या लगता है कि अब उसके एक्सपीरियंस सोचिए, उसका एक्सपीरियंस 6000 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या आपको लगता है हमारी 5 मिनट की प्रार्थना 6000 साल उम्र वाले शैतान को दिक्कत दे सकता है? वो हमसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसी के लिए कहा जाता है, यू कांट बी अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन एंड फाइट अ फुल टाइम डेविल। एक और बार मैं बोलता हूं, यू कांट बी अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन एंड फाइट अ फुल टाइम डेविल। आप एक पार्ट टाइम मसीह रहकर एक फुल टाइम शैतान से लड़ नहीं सकते। हालेलुया। तो इसी के लिए बड़ा जरूरी है कि आप प्रार्थना करें। अब शैतान, जब आप प्रेयर नहीं करते हैं तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अटैक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये स्पिरिचुअल अटैक है कि भी नहीं। आप ऑटोमेटिकली इस विषय के ऊपर छुटकारा अलग अलग तरीके से पाने की कोशिश करेंगे, और आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगा ये अटैक स्पिरिचुअली हो रहा है आपके लाइफ में। क्यों नहीं हो रहा, आपको क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आप वल्नरेबल हो गए। चारों कोनों से, चारों दिशाओं से शैतान आपको परेशान करेगा। घर में सिर्फ एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा, घर के सारे व्यक्ति इसमें परेशान होंगे। आपका सिर्फ एक साधन इफेक्ट नहीं होगा, आपके सारे साधन इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में क्लेश, आपके घर में लड़ाई, आपके घर में दिक्कतें सब बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आप इनफ टाइम प्रार्थना में स्पेंड नहीं कर रहे। मैं खुद अपने पर्सनल लाइफ में और सेवकाई में देखा हूं कि कई सारे मसीह प्रेयर नहीं करते। पर्सनल प्रेयर नाम की चीज है ही नहीं। उन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो खुदा के सामने समय बिता भी रहे कि नहीं करके। वो 5 या 10 मिनट बिता लेते और फिर ये सोचते हैं कि, मुझे गलत मत समझिएगा, कि सिर्फ चर्च आने से और सिर्फ कुछ ऑयल लगाने से आपको और मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। ये सारी चीजों का ताकत तभी होता है जब आप खुदावंद की उपस्थिति में खुद स्वयं बैठते हैं। आपको समझना है, प्रभु यीशु मसीह जब गार्डन ऑफ गेत्सेमने की वाटिका में थे तो शिष्यों को लेके गए थे प्रार्थना करने, और पता प्रभु ने वहां पे क्या कहा? प्रभु ने कहा, उन तीनों को देखकर बोला, क्या कर रहे हो यार तुम? कैसे हो तुम 1 घंटा खुदा की उपस्थिति में नहीं जाग सके। बोला कितना? 1 आवर, है ना। 1 घंटा तुम खुदा की उपस्थिति में नहीं जाग पा रहे। बोला तुम कैसे स्पिरिचुअल चीजों को करोगे करके। अब जरा आप सोचो, आप और मैं अगर ये सोच के बैठे 5 से 10 मिनट अगर हम प्रेयर कर ले और कार्य हो जाएगा, तो कम से कम प्रभु यीशु भी बोलता, कम से कम तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? 1 घंटे भर का प्रार्थना या घंटे भर का संगति आपका परमेश्वर के साथ क्या है होना चाहिए, क्योंकि आप लिटरली एक स्पिरिचुअल युद्ध में
हम पिछले कई दिनों से दूसरा कुरिन्थियों 10:4 और 5 सीख रहे हैं, जो एफेसस को लिखते वक्त भी पौलुस कहता है कि क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं पर किससे है ना, उस आत्मिक गढ़ों से है ना, जो ऊपर सी या उस मंडलों से आता है। और उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के खिलाफ आपको क्या करना है, आपको फाइट करना है। और अगर आपको वो फाइट करना है तो एफेसस की पत्री ये भी बताती है, जब पौलुस उनको लिख रहा था, बोल रहा था कि प्रार्थना, ये सारी चीजें तभी काम करेगी जब आप क्या करोगे, प्रेयर करना शुरू करोगे। तो इसके लिए अगर आपके लाइफ में बार बार स्पिरिचुअल अटैक्स आ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बार बार आपके काम ब्लेस्ड नहीं हो रहे, आप ऑफिस में उन्नति नहीं देख पा रहे हो, आप बार बार एक ही चीजों में फंसते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता देता हूं, आपको अपना प्रेयर लाइफ जांचना पड़ेगा। आप अपना प्रेयर लाइफ जांच के देखोगे, आपको पता लग जाएगा ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल अटैक सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अगर सही नहीं है तो वल्नरेबल होना शुरू हो जाओगे, आप गिरना शुरू हो जाओगे, आपके घर में हमेशा परेशानी रहेगी। और आप खुद नहीं लगता आपको काफी बार कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहा है। इसी के लिए क्योंकि एक पर्सनल प्रेयर लाइफ हमारे लाइफ में नहीं है। दूसरा, ये भी बड़ा सुंदर है, दूसरा कि अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो आपको परमेश्वर की आवाज ही नहीं समझ आएगी। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस। अगर आप प्रेयर है क्या, प्रेयर का मतलब है फेलोशिप। आप खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा आपकी आवाज को जानता है और आप खुदा की आवाज को जानते हैं। जो आदमी हर दिन प्रेयर करे खुदा की उपस्थिति में, उसे पता है परमेश्वर का वॉइस कैसा होता है करके, वो पहचान जाएगा परमेश्वर के वॉइस को, है ना, वो जान जाएगा परमेश्वर कैसे बातचीत करता है करके। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 14वां वाक्य, 2 Corinthians chapter 11 वर्स नंबर 14 कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो होगा क्या, जब आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताओगे नहीं तो आपको लगेगा शैतान उसका रूप धारण करके आपके पास आएगा और आपको लगेगा कौन बात कर रहा है, प्रभु यीशु बात कर रहा है। ऐसे कितने दर्शन आपने देखे होंगे जो परमेश्वर की ओर से होते ही नहीं है, या आपने देखे होंगे कई सारे लोग बताते मैंने ये देखा, मैंने वो देखा आपके बारे में, फिर वो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते पता है, क्योंकि उन्हें वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताए। वो सपना वो जो देखे, वो विजन वो जो देखे या वो जो बोलते, वो खुदा की ओर से था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते थे। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के इच्छाओं को, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो आप जान ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता ही नहीं रहे हो। आप गलत जजमेंट्स ले लोगे, आप गलत निर्णय ले लोगे और आपको लगेगा ये किसने बोला है, परमेश्वर ने बोला है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तो लाइफ में कितने एग्जाम्पल्स देखे जहां पे लोगों ने कहा मेरे से परमेश्वर ने बात किया, और हम बार बार पूछते आप श्योर हो परमेश्वर ने बात किया? वो कहते हाँ परमेश्वर ने बात किया करके। 100% परमेश्वर ने बात किया। परमेश्वर के साथ अगर आपको रहना है ना, तो आपको परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर की आवाज को जान पाओगे। वो कहता है ना, अ शीप नोज द वॉइस ऑफ हिज शेपर्ड। एक जो भेड़ होती है ना, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने खुदावन की आवाज को पहचानते हैं क्या? अगर आपको आवाज पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुदा के ऊपर से, फोन है ना हम सबके पास, है ना, कभी कभी नंबर ना भी हो तो आवाज से हम क्या करते हैं, पहचान जाते, है ना। कुछ लोग कॉल करके पूछते हैं ना, पहचाना आपने मुझे? हम नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? तुक्का मारते हम। क्यों? क्योंकि हम उनसे ज्यादा बात नहीं करते। बहुत सालों बाद उन्होंने कॉल किया होगा। ऐसे ही है कुछ लोग, बहुत सालों में एक बार परमेश्वर के पास जाते होंगे और फिर गलत फहमी लेकर बैठे होंगे कि खुदा मुझे सपने से बात कर रहा है, मुझसे ये बात कर रहा है, मुझसे वो बात कर रहा है। सारे रिलेशनशिप का बेस फेलोशिप है। हर रिलेशनशिप फेलोशिप पे बेस्ड है। आप जितना समय उस रिलेशनशिप को दोगे उतना वो रिलेशनशिप खेलना शुरू होगा, उतना वो रिलेशनशिप बढ़ना शुरू होगा। उसी प्रकार से प्रभु के साथ भी आप जितना खुदा को समय दोगे उतना खुदा के चीजों को आप समझना शुरू करोगे। वो क्या बात करना चाहता है, वो कैसे गाइड करना चाहता है, वो कहां बढ़ाना चाहता है, इस चीजों को आप पहचान पाओगे। तीसरा, अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है तो कभी कभी जब इमरजेंसी में आपको छुटकारा चाहिए होगा ना, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। You will not get a quick answer when needed. काफी बार
हम जल्दी से परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर ये दिक्कत है, आप जरा मदद कर दो, और फिर मदद मिलती नहीं है, और फिर लोग कहते हैं परमेश्वर ने तो मेरी सुनी नहीं। एक्चुअली में बात परमेश्वर ने आपकी सुनी नहीं, ये है ही नहीं। बात ये है कि आप खुदा की उपस्थिति में समय बिताते ही नहीं थे, आपका कोई संबंध ही नहीं था परमेश्वर के साथ। देखिए, ये बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर किसके लिए रास्ते खोलता था, ये जरा आपको देखना पड़ेगा। दानियल उसका बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। दानियल को पता लगा उसे शेर के गुहे में डाल रहे, उसे पता लगा कि मूर्ति के सामने तो मैं झुकूंगा नहीं, मुझे मारने वाले। क्या किया उसने? ना वो राजा के पास गया, ना वो किसी व्यक्ति के पास गया। उसने क्या किया पता है? जैसे बाइबल कहती है, जैसे वो हर दिन करता आ रहा था, वैसे ही उसने अपनी खिड़की को यरूशलेम की ओर या ईस्ट की ओर खोलकर उसने घुटना टेक कर, जैसे वो 3 में 3 बार दुआ करता था, वैसे ही वो दुआ करता रहा। ये होता है, आपका अगर कंटिन्यूअस तरीके से एक कनेक्शन है तो परमेश्वर भी आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। आप भी सोचो ना, आप किसकी मदद करोगे? जो 10 साल बाद आपको अचानक कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि यार मेरी मदद कर दो, या वो जिसके साथ आपका एक संबंध है। जब आपका एक संबंध होगा किसी के साथ तो आप उनके लिए आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करोगे, है ना। उनको एक इमरजेंसी पड़ गई, आप उनके लिए पहुंच जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के साथ। आर्मी को जरा देखिए, हर दिन क्या इंडियन आर्मी युद्ध करती है? क्या हर दिन सरहद में युद्ध ही चल रहा है? नहीं चल रहा है। लेकिन आप हर दिन आर्मी को देखिए, हमारे इंडियन आर्मी को तो स्पेशली देखिए, कितने खूबसूरत है। हर दिन जाकर प्रैक्टिस करते, हर दिन रनिंग करते, हर दिन सुबह उठते, हर दिन अपने गन को चेक करते, है ना। हर दिन शायद फायरिंग प्रैक्टिस करते, हर दिन अपना डिसिप्लिन में लाइफ को जीते, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने ये नहीं किया तो जिस दिन युद्ध आएगा उस दिन मैं क्या करूंगा? हार जाऊंगा। आपको भी एक छुटकारा चाहिए। कभी कभी इमरजेंसी वाले विषय आपके आएंगे, लेकिन उस दिन अगर एक छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज से एक संबंध बनाना शुरू करो, ताकि उस दिन जब दिक्कत आए आपके एक पुकार में खुदा सुनेगा। हालेलुया। क्यों हागार का सुना? इसके लिए नहीं क्योंकि हागार अचानक एक दिन पुकारी, पर इसके लिए क्योंकि हागार का एक संबंध था। यह बड़ा जरूरी है समझना। रूत से लेकर हन्ना से लेकर इन सब में लाइफ में जिस दिन आप पुकारेंगे ना, उस दिन खुदा भी आएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं लोत के विषय में। पूरा खत्म कर रहा था परमेश्वर सोदोम और गोमोरा, और फिर कौन बीच में बिछवाई का प्रार्थना किया पता है आपको? अब्राहम। जितनी बार अब्राहम परमेश्वर को बोला अगर 10 परमेश्वर अगर 100 लोग होंगे तो बचा लोगे, तो परमेश्वर ने कहा बचा लेंगे। बोला परमेश्वर 50 हो गए तो बचा लोगे, परमेश्वर ने कहा बचा लेंगे। बोला अगर 10 होगा तो बचा लो, परमेश्वर ने कहा 10 भी बचा लेंगे। बोला 1 होगा तो बोला 1 के लिए भी बचा लेंगे, कोई बात नहीं। देखना जरा उसका संबंध परमेश्वर के साथ कितना जबरदस्त था। ही वाज अ फ्रेंड टू द ऑलमाइटी, है ना। जब वो बात कर रहा था परमेश्वर ने उसके कारण, लोत के कारण नहीं, अब्राहम के शब्दों की ताकत ऐसी थी। परमेश्वर ने कहा अगर 1 भी बचा होगा अब्राहम, मैं जब तक उसे निकाल ना दूं तब तक मैं नाश नहीं करूंगा। प्रलय के विषय में जरा देखिए, परमेश्वर चाहे तो प्रलय में सबको खत्म कर सकता था, लेकिन 8 व्यक्तियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 120 साल ये जो नोआ करके व्यक्ति था उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था। इसी के लिए जब इमरजेंसी का दिन आया, परमेश्वर ने तब तक बारिश नहीं भेजी जब तक ये अंदर नाव में ना घुस जाए, या उसने जिस जानवरों को लिया था वो तब तक नाव में ना घुस जाए। आज अगर आपको भी एक क्विक आंसर, कभी कभी हमारे लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाते हैं, फैमिली में इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाते हैं, सिकनेस में इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाते हैं। उस जमाने में अगर उस टाइम पे अगर आपको एक क्विक आंसर चाहिए तो अपने खुदावंद के साथ एक अच्छे संबंध को बना के रखो। चौथा, आप प्रेयर नहीं करते तो क्या होता है? ये बड़ा जबरदस्त है। यू विल दाऊद के लाइफ में ये नहीं था, प्रेयर नहीं था। दाऊद प्रेयरफुल व्यक्ति था, एक बार गिर गया फिर उसके बाद गिरा नहीं, क्योंकि बाद में फिर उसने प्रार्थना को ढाल बना ली। पर कई लोगों को आप देखोगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्यों गिरते जा रहे हैं? पता है? क्योंकि उनके लाइफ में बिल्कुल प्रेयर नहीं है। तो जब आप प्रेयर नहीं करते तो सिन से लड़ने का या उसे रेजिस्ट करने का या उसमें से भागने का एक ताकत आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे पता है? आप प्रेयर नहीं कर रहे। इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक हव्वा खुदा से बात कर रही थी तब तक शैतान दूर था। जैसे वो शैतान से बात करना शुरू की, खुदा दूर हो गया। आज आपको ये देखना जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं कि नहीं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वाक्य देखेंगे। जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कि लिखा गया तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध बनाना शुरू करो, उससे मिलना शुरू करो, उसकी उपस्थिति में प्रेयर करना शुरू करो। आप प्रेयर नहीं करोगे, बाकी सारी लालसाओं में आप गिरते चले जाओगे। इजी हो जाएगा आपको हर चीजों के अंदर गिरना, आपके फोकस पॉइंट्स बदल जाएंगे, आप दूसरे ही चीजों को पसंद करना शुरू करोगे, क्योंकि आपके जीवन में प्रायोरिटी अब कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। एक गलत से दूसरे गलत में हम कदम रखते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है। अगर प्रेयर होगा तो परमेश्वर की आत्मा में गाइड करता रहेगा, वो हमें बोलता रहेगा ये गलती कर दी, तुरंत निकल इसमें से, अगला मत कर करके, है ना। बड़ा ये पवित्र आत्मा, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, कभी कभी जब आप गुस्सा हो जाते हैं और आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, पवित्र आत्मा, अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति, वो आपको जल्दी से प्रिक करेगा और बोलेगा ये तूने गलती किया है करके, और वो जल्दी से आप क्या करेंगे? तुरंत क्षमा भी मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग हो। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे, वो गलती के बाद गलती करेंगे और गलती करेंगे और गलती करेंगे, और फिर उन्हें उस गलती का एहसास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते। इस पॉइंट के साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, आपके लाइफ का कॉन्शियसनेस सिन की ओर से खत्म हो जाएगा। जब आप और मैं प्रेयर नहीं करेंगे ना, हमारे लाइफ के कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम वो अन्य जाति वाले सारे काम करेंगे क्योंकि हमें बुरा लगेगा ही नहीं, वो कॉन्शियस खत्म हो जाएगा हमारा। हम बड़े इजीली क्या करेंगे पता है? इन चीजों के अंदर गिरते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रेयर है ही नहीं। पवित्र आत्मा कोई काम हमारे अंदर कमी कर ही नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या है? आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। यू विल नॉट इवन वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो आज आपको देखना है कि क्या हम बार बार इसके लिए तो नहीं गिर रहे, क्योंकि हमारे लाइफ में एक प्रेयर नहीं, तो कमी तो नहीं है, कहीं हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें देखना बहुत जरूरी है। तो आज कोई भी गैप मत छोड़ो, प्रेयर में वापस आ जाओ, और जितने भी गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा खुद आपसे बात करना शुरू करेगा। एक अलग सा स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे प्रेयर करने के बाद। आप गलतियों के अंदर जाओगे नहीं, आप अवॉइड करोगे, आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। प्रेयर का एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रेयर करना शुरू करोगे ना, चीजों को अवॉइड करने की एक अलग सी ताकत आपके अंदर आएगी, है ना। आप अवॉइड करना, आपको पता है उधर जाने से मैं गलती कर सकता हूं, उधर जाने से शायद मैं गिर सकता हूं, उधर जाने से शायद दिक्कत हो सकती है, तो आप अलग ही क्या करोगे? आप उधर जाओगे ही नहीं, आप उनसे बात करोगे ही नहीं, आप उनका फोन उठाओगे ही नहीं, आप इग्नोर करना शुरू करोगे कि आपको प्रेयर में परमेश्वर कह रहा है कि इसमें आप गिर सकते हो करके। आखिरी चीज, जब आप प्रेयर नहीं करते तो फाइनल थिंग दैट हैपेंस इज योर रिलेशनशिप विद गॉड बिगिंस टू डाई। आपका संबंध परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से खत्म होने को हो जाता है। आपका पूरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अंत हो जाता है। इट फिनिशेस कंप्लीटली, कुछ बचता ही नहीं है। आप चर्च जाओगे, आपको मैं फिर बताऊं, ये मैं उन लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं जिनमें से कई सारे लोग क्या है, चर्च जाते हैं और चर्च जाकर भी क्या है, वो प्रेयर नहीं करते। ये 100 डेज का प्रेयर भी मैंने इसी के लिए रखा, क्योंकि मैंने भी रियलाइज किया कि कई सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूं उनके लाइफ में प्रेयर नहीं, और परमेश्वर ने मेरे को पिछले 35 दिनों में उसके साइंस भी इतने सारे दिखाए कि क्यों कितने लोगों में वो चर्च आ रहे लेकिन उनके लाइफ में बिल्कुल प्रेयर लाइफ नहीं है। बड़ा खतरनाक चीज होता है, आप खुदा की उपस्थिति में है लेकिन तब भी खुदा आप में नहीं। फिर से बोलता हूं, आप खुदा की उपस्थिति में है लेकिन तब भी खुदा आपके अंदर नहीं है। फिर से बोलता हूं, आप खुदा की उपस्थिति में है लेकिन तब भी खुदा आपके अंदर नहीं है। आप खुदा का काम कर रहे, आप चर्च आ रहे, आप कुर्सी में बैठे, आप सामने भी देख रहे, आप अन्य भाषा भी बोल रहे हो। भयंकर खतरनाक लोग होते वो जो अन्य भाषा भी बोलते हैं और फिर तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में 1 मिनट नहीं बिताते। किसी दिन उसके बारे में भी प्रचार करूंगा, टाइम मिलेगा तो। बुरा मत मानिएगा, अगर आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है तो पश्चाताप का टाइम है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लिटरली चर्च आते और उसके बाद घर जाके अपनी पत्नी को पीटते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रेयर में आते और बाहर जाकर घूस लेते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रेयर में आते और बाहर जाकर उल्टे सीधे काम करते। क्यों ये पॉसिबल होता है पता है? क्योंकि पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं। चर्च अपनी जगह पे 100% सही जगह है, वो फेलोशिप की जगह है,
आराधना सही जगह पे। लेकिन ये सब फ्रूटफुल होने के लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें दुआ में समय बिताना पड़ेगा। हमारा बॉन्ड किसके साथ होना चाहिए पता? हमारा बॉन्ड परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमारा बॉन्ड खुदावंद के साथ होना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। लेकिन जब प्रेयर नहीं होता ना, ये रिलेशनशिप खत्म होना शुरू हो जाता है। कभी हुआ है आपके साथ कि आप स्कूल में आपके बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और आप कहते थे लास्ट डे 12th में आपने सब बड़ा कुछ आपने बोला होगा, बस अब कभी नहीं छोड़ेंगे और लाइफ लॉन्ग टच में रहेंगे। और फिर अभी देखो जरा, टच तो छोड़ो, उनका सरनेम भी आप भूल गए। आपको यही नहीं पता वो कहां पे है करके। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ धीरे धीरे क्या करना बंद कर दिया पता है? कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। What is prayer? Prayer is communicating with God. You talking to God and God talking back to you. You listening to God and God listening to you. Amen. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आपके फ्रेंड्स? इसी के लिए बाइबल का पहला सबसे बड़ा नियम क्या है पता है? अपने परमेश्वर को पूरे तन से, पूरे मन से और पूरे हृदय से क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो। इसी के लिए इजरायली दिन में 3 बार भी यही दुआ करता है, that love your God. Adonai, we love you with all our heart, with all our mind, with all our soul. We love you, Lord. और आपके जैसा कोई और नहीं है। आप जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उस भावनाओं से आना शुरू हो जाएंगे ना, आपके लिए प्रेयर बड़ी चीज लगेगी नहीं। आपके लिए बल्कि प्रेयर वो टाइम होगा जहां पे आप खुदावंद के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए, क्या प्रभु आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है? क्या आप खुदावंद को वो प्रायोरिटी दे सकते हैं? ऐसे टाइम होने चाहिए आपके लाइफ में जब आपको अपने फोन स्विच ऑफ कर। ऐसे टाइम होने चाहिए, मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं 10 o'clock के बाद अपना फोन स्विच ऑफ करो। ये साइंटिफिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम के बाद तो आपको अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। अधिकतर पाप कब होते हैं आपको पता है? बोलिए ना, कब होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना। आप सबने किया है, आपको पता है, हम सबने किए। अधिकतर सारे जो गुफ्तगू हमारे चलते हैं वो रात को ही चलते हैं। मेजर टाइमिंग ही हमारा क्या है? रात। वो टाइमिंग है जब हमें प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल कहती है अंधेरा हो गया और परमेश्वर पहाड़ पे जाके क्या कर रहा था? प्रार्थना, है ना। बाइबल कहती है कि वो पहाड़ पे दुआ किया, शिष्य लोग आराम से है ना पानी में जा रहे थे, और रात को जब वो पानी में गए तो यीशु मसीह नीचे उतर कर आ गए। यीशु उससे पहले क्या कर रहा था? प्रार्थना। गॉड टुक टाइम अगेन एंड अगेन। परमेश्वर क्या टाइम निकालता था रात को? सिर्फ दुआ करने के लिए। आज अगर आपके पास भी वो जो खाली टाइम है ना आपका, रात को 10 बजे के से लेके सुबह के 6 बजे तक, बड़ा पावरफुल टाइम है। हमने बस 9 बजे से कर दिया ताकि आपका जो मेजर टाइम है शो देखने का, वो शो देखने का टाइम भी हमने खींच लिया, है ना। अब वो बिग बॉस भी हमने इसके अंदर ही डाल दिया, है ना। बड़े बड़े सीरियल वाले टाइम आईसीएम ने उठा लिए, है ना। ट्रेंडिंग में आजकल आप विश्वास नहीं करोगे, कई जगहों पे तो पोस्टर हमारे लगे और वीडियो के अंदर कुछ और है। हमें कई लोगों ने मैसेजेस किए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए। एक तो पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति, फोटो हमारा था और वीडियो में वो बंदा था। तो लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि पास्टर इसके अंदर तो कोई और दिख रहा है, सामने कोई और दिख रहा है करके। मैं बोलूँ आपको, आप अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहे और आप ऐसे वचन बांटते रहे और कोने कोने तक पहुंचाते रहे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रेयर होना शुरू हो जाएगा। हैशटैग ट्रेंडिंग लिखा होगा प्रेयर, हैशटैग ट्रेंडिंग वर्शिप, हैशटैग ट्रेंडिंग हालेलुया 9 to 10 हालेलुया प्रार्थना का समय। पर वो तभी हो पाएगा ना जब आप और मैं खुद करना शुरू करेंगे। आप और मैं खुद 9 बजे जब हटाकर सारी चीज छोड़कर खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे तो ये ट्रेंड फैलना शुरू हो जाएगा। एक दिन तो नेटफ्लिक्स खुद आके हमसे कहेगा हाँ भाई 9 to 10 तू शो ले ले, हालेलुया, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग चल रहा है उस टाइम पे। पक्का जो बाकी बैठे वो भी हमारा शो देखकर प्रार्थना में आएंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड कि हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेयर करें। आपको मेरी बातें बेवकूफ जैसी लग सकती है, फालतू लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कभी कभी मैं खुद भी
किसी के साथ हूं भी तो मैं उधर से उतर कर खुद बैठ के प्रेयर करता हूं। अगर मैंने प्रेयर नहीं किया तो एक गिल्ट कॉन्शियस मेरे अंदर आना शुरू हो जाता है कि तूने प्रेयर नहीं किया करके। मैं अपने हर रिश्तों में प्रेयर लाने की कोशिश करता हूं। मेरी वाइफ हमेशा एक चीज बोलती है, जिस रिश्ते में प्रेयर है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हालेलुया। जिस रिश्ते में प्रेयर है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है, और जिस रिश्ते में प्रेयर है वो रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता है। आप अगर एक दोस्त के साथ है, आप दारू पी सकते हैं क्या एक साथ प्रेयर करने के बाद? नहीं कर सकते। आप लड़ाई कर पाएंगे प्रेयर करने के बाद? नहीं। क्या एक दूसरे के साथ कुछ उल्टा सीधा कर पाएंगे प्रेयर करने के बाद? नहीं। तो इसी के लिए आपको अपने सारे संबंधों में अब क्या लेके आना पड़ेगा? प्रेयर लेके आना पड़ेगा। कोशिश करके देखिए जरा, रात रात को थोड़ा अपना फोन बंद कर कर खुदा की उपस्थिति में 1 घंटा अलग कीजिए। खत्म कर रहा हूं, मुझे पता है 10:07 हो गए करके। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताता हूं, जब आप अधिकतर प्रभु के दासों को देखेंगे, बिली ग्रैम का टाइमिंग प्रेयर का 12 to 2 होता था, रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक वो उनका टाइमिंग था प्रेयर का। वो कहीं भी ट्रैवल करते थे, वो अपना दिन का पहला समय परमेश्वर को देते थे। दिन शुरुआत होती थी वो परमेश्वर को देते थे। टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के प्रभु के दास, जिन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड करके, उनका प्रेयर का टाइम भी रात को 12 से लेके 2 बजे था। वो अपने नाइट के सबसे शुरुआत का समय खुदावंद को देते थे। आप जॉर्ज मुलर, मैन ऑफ फेथ, मैन ऑफ प्रेयर सुनेंगे तो उनका भी मेजर टाइम रात को प्रार्थना में बीतता था। आपका सबसे सेक्लूडेड टाइम परमेश्वर को दे दो। वो समय जिसमें शैतान सबसे ज्यादा गलत करवा सकता है, वही समय परमेश्वर को दे दो। वही समय आपका सबसे बड़ा भलाई का समय होने वाला है। हालेलुया। तो आज ये 5 चीजों को मत भूलिएगा कि कैसे शैतान हमारे जीवनों में चीजों को लेकर आता है, जिसके कारण के वजह से, किस कारण वजह से? क्योंकि हम प्रेयर नहीं करते। तो अगर आपके लाइफ में ये चीजें घट रही है, ये 5 चीजें हो रही है, आप वल्नरेबल हो रहे हो, स्पिरिचुअल अटैक में गिर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को तुरंत सुन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं बार बार गलत व्यक्ति और गलत चीजों में बार बार गिरता जा रहा हूं, एक में संतुष्ट नहीं हो रहा, कहीं में गिरता जा रहा हूं, कहीं आपको लगता है कि गॉड का प्रेजेंस ही आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया करके, तो आज आपके पास ये साइन है, प्रेयर कम हो गया प्रियो। वापस प्रेयर में लौट आओ, वापस खुदा की उपस्थिति में घुटना टेक लो। और सिर्फ इतना सा चीज सोचो जरा, इतना आसान है, ना पैसा देना है ना कुछ और, सिर्फ अपने घुटने को एक बार टेकना है, और फिर देखो वो सारी चीजें जो खराब हो गई वो वापस सही होनी शुरू हो जाएगी। परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, आप खुदा की आवाज को पहचानना शुरू कर दोगे, आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा, आपको पता है ये खुदा ने बात किया करके। शैतान आ नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि शैतान रूप तो बदल सकता है लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, क्योंकि खुदा की आवाज में अलग ही ताकत है। आमीन। शैतान को कुछ बनाना है तो वो आवाज से नहीं बनाता, वो अपने हाथों से बनाता है, लेकिन खुदा का आवाज में ताकत है। खुदा को जो बनाना है वो सिर्फ आवाज से बनाता है। तो शैतान सब कॉपी कर सकता है लेकिन वो खुदा की आवाज को कॉपी नहीं कर सकता है। आज खुदा की आवाज को पहचानना शुरू कर दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको खुदावंद की उपस्थिति में प्रेयर करना पड़ेगा।